बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 243 पीपीसी। मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूंगा, फिर चंद एक अहम मुकदमात आपके साथ शेयर करूंगा, इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स वगैरह, और फिर एक फ्रेज पेरी डिलिक्टो आपकी खिदमत में एक्सप्लेन करूंगा। एंड इन द एंड ऑफ द लेक्चर दो खूबसूरत अशार। आपको लगे लेक्चर किसी तौर से फ़ायदेमंद है आपके लिए तो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। So coming back to the definition as provided in PPC, whoever fraudulently or with intent that fraud may be committed is in possession of a counterfeit coin, which is a counterfeit of Pakistan coin, having known at the time when he became possessed of it that it was counterfeit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend up to 7 years and shall also be liable to fine। यानी जो कोई मकर फरेब से फ्रॉडुलेंटली या धोखा देने की नीयत से बनावटी जाली सिक्का अपने पास रखता है, जो कि पाकिस्तान का बनावटी सिक्का है, जाली सिक्का है, जिस वक्त ये सिक्का उसके पास आया वो जानता था कि ये बनावटी सिक्का है, तो उसे सजाए कैद 7 साल तक और जुर्माना के लिए भी वो लायबल होगा, जिम्मेदार होगा। इनोसेंट पोजेशन, अगर कोई शख्स मासूमियत में, सादगी में, उसको पता ही नहीं है और कि उसके पास जो सिक्का है, करेंसी है, वो जाली है, उसको नहीं पता, तो ये जो इनोसेंट पोजेशन है ये जुर्म नहीं बनता, ये जस्टिफाई नहीं करता है कि उसको सजा दी जाए, भले उसको बाद में ये डिस्कवर हो जाए कि ये जाली है, क्योंकि उसका जो उसको रखना है वो उसमें कोई उसकी क्रिमिनल इंटेंट, गिल्टी इंटेंशन सामने नहीं आती। इस पे आप रेफरेंस नोट फॉर माय जजमेंट AIR 1950 इलाहाबाद पेज 732। सेक्शन 243 के कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए, इसके तहत सजा देने के लिए ये लाजिम है कि जब बनावटी सिक्के मुलजिम के पास आए तो उस वक्त वो जानता हो कि ये बनावटी है, अदरवाइज आप किसी को सजा नहीं दे सकते इस सेक्शन के तहत। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1917 कलकत्ता पेज 123। अब एक मुकदमा जिसके फैक्ट्स इंतहाई मुख्तसरन इस तरह से थे कि मुलजिम ने बनावटी सिक्के एक अलहदा एक हैंकरचिफ में, अपने एक रुमाल में अलहदा से बांधे हुए थे, और जो असली सिक्के थे वो अलग थे, और मार्केट डे को वो बाजार में गया कि वो सिक्के आगे चला दे, और उसने आगे चला दिए, और उसने, मुलजिम ने ये कंप्लेन भी की कि मेरे पास कस्टमर्स आते हैं, वो बीच में मुझे जाली सिक्के भी दे जाते हैं। तो इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट ही वाज इन द नॉलेज ऑफ हैविंग काउंटरफिट कॉइन। उसको पता था कि मेरे पास सिक्के काउंटरफिट है, जाली है। और दूसरी बात कि उसने उनको पहचानता जानता था, क्योंकि उसने उनको अलग करके एक रुमाल में बांधा होता, जबकि जो असल वाले थे वो दूसरे थे, मीनिंग दैट बाय ही वाज हैविंग एम्पल नॉलेज अबाउट द सेम। So this is reported as AIR 1943 Oud page 335। एक्सक्लूसिव पोजेशन की बुनियाद पे एक मुलजिम जिसके पास 11 चांदी के सिक्के थे और 30 दूसरे बनावटी जाली सिक्के थे, जो उसने अपने कमरे में छुपा के रखे हुए थे जहां से वो मिले। अब कमरे का जो चाबी थी वो उसके पास थी, और वहां पे किसी दीगर शख्स का आना जाना नहीं था, तो इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट कि ये उसके एक्सक्लूसिव पोजेशन में था। तो और मुलजिम ने ये जो सिक्के रखे हुए थे ये धोखाधड़ी की नीयत से रखे हुए थे, यानी किसी को देकर चलाकर सिक्के धोखा देगा, लिहाजा उसने जुर्म का इर्तिकाब किया। दिस इज रिपोर्टेड एज
और ये बात जो कोर्ट ने की, इसमें एक और बात भी होल्ड की। अब ये सिक्के जब उसके एक्सक्लूसिव पोजेशन से निकले तो यहां पे आर्टिकल 129 ऑफ कानून शहादत भी आ जाता है। तो यही प्रिजम्पशन कोर्ट जो ड्रा करेगी वो मुलजिम के खिलाफ प्रिज्यूम करेगी। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1933 ऊथ पेज 85। नाउ कमिंग टू द फ्रेज पेरी डिलिक्टो। पेरी डिलिक्टो का मतलब होता है व्हेन बोथ पार्टीज आर एट फॉल्ट। अब एक दावा हुआ तो जिसमें पता यह चला कि मुद्दई भी और डिफेंडेंट भी बोथ आर एट फॉल्ट, तो फायदा किसको होगा? डिफेंडेंट को। When both parties are at fault, benefit would go to the defendant, keeping in view the parameters of the phrase peri delicto. This is reported as 2003 YLR page 1501। और खूबसूरत अशार दो। शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की, शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की, कम ज़र्फ तो करते हैं हलाली नहीं करते। और हम लोग अली मौला के हैं मानने वाले, हम लोग अली मौला के हैं मानने वाले, मजदूरी तो करते हैं दलाली नहीं करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।